चलिए जरा एलिप्स को अच्छे से जानते हैं। आप पहले क्वेश्चन पूछोगे सर एलिप्स होता क्या है, मैं बोलूंगा बहुत सिंपल। देखिए एक सर्कल है मेरे पास, सर्कल को अगर ऊपर से या साइड से दबा दो तो ऐसे अलग शेप्स मिलेंगे, वो होते हैं एलिप्स। ऊपर से दबा दो तो टर्बूज सेब आता है, साइड से दबा दो तो रग्बी फुटबॉल का जो बॉल होता है उसका शेप मिलता है। वेल सर्कल को चपटा कर दीजिए, एक तो ऊपर के साइड से या तो साइड से, तो आपको एलिप्स मिल जाता है। ये तो हो गया प्योर ऑब्जर्वेशन पार्ट ऑफ इट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर मैथ्स क्या चलता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एलिप्स का इक्वेशन है, जरा गौर से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप सब लोग मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। हम एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रहे हैं जो है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर अब इक्वेशन समझ में आ गया तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। एलिप्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए वापस हम वही स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे। हम एक एक वेरिएबल को जीरो बनाते जाएंगे। अगर मुझे चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे एलिप्स कहां टच कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, करेक्ट, वाई को जीरो। याद रखिएगा कोई भी फंक्शन अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वो कहां टच कर रहा है ये आपको जानना है, तो आपको y इक्वल टू जीरो करना है। y इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू विल गिव अस x इंटरसेप्ट। सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में y को जीरो कर दो तो 0 अपॉन बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा। मुझको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। नेचुरली मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जो डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, प्लस माइनस ए। सडनली मुझे दो पॉइंट्स मिल जाते हैं, x प्लस ए, x माइनस ए। तो दो जो पॉइंट है जहां x एक्सिस पे पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस पे वो टच कर रहा है, वो है a,0 एंड माइनस a,0। आप बोलोगे कहां से मिला, तो भूल गए तो याद दिलाओ, हमने शुरुआत में ही y को जीरो किया था, सो दैट x एक्सिस का टचिंग पॉइंट हमें मिलेगा। सिमिलरली तो लेट अस सी, हम साइड बाय साइड, ये कैलकुलेशन के साइड बाय साइड ही ग्राफ भी डेवलप कर रहे हैं कि लुक एट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। पहला जो पॉइंट मिलेगा मुझे a,0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और दूसरा जो मिलेगा माइनस a,0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। फिर मैं ये भी देखना चाहूंगा कि ये एलिप्स वाई एक्सिस पे कहां कहां टच करता है। बहुत सिंपल है, अगर कोई भी फंक्शन y एक्सिस पे कहां टच कर रहा है ये अगर आपको जानना है, कोई भी फंक्शन का, कोई भी ग्राफ का y इंटरसेप्ट क्या है ये आपको जानना है, तो आपको क्या करना है, करेक्ट, x इक्वल टू जीरो करना है। जब भी कोई भी फंक्शन में मैं x इक्वल टू जीरो कर देता हूं, मुझे उसका क्या मिल जाता है, y इंटरसेप्ट मिल जाता है। दूसरी भाषा में वो फंक्शन, वो कर्व y एक्सिस पे कहां मिल रहा है वो पता चल जाता है। तो आइए वापस से हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपने थिंकिंग को। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में अब मैं x को जीरो कर रहा हूं क्योंकि मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हट जाएगा, तो मुझे क्या दिखता है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बी स्क्वायर डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी। जब भी हम स्क्वायर से बेस पे जाते हैं, स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं, हमें दो वैल्यूज आती है, प्लस और माइनस। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। और सडनली मुझे दो पॉइंट और मिलते हैं जो y एक्सिस से मिलता है। याद रखना y एक्सिस पे एक जीरो है, तो पहला पॉइंट होगा 0, b पॉजिटिव y एक्सिस पे, दूसरा पॉइंट होगा 0, माइनस b नेगेटिव y एक्सिस पे। यू कैन सी ग्राफ में ये पॉइंट्स प्लॉट होते हुए। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पहला पॉइंट a,0 दिख गया, दूसरा माइनस a,0, और वाई एक्सिस पे हो जाएगा 0, b और दूसरा आ जाएगा 0, माइनस b। अब यहां पे दो वेरिएशंस या दो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं और इनके ग्राफ उस सिचुएशंस के कारण अलग अलग दिखते हैं।
लेट्स से केस 1, सिचुएशन 1, जहां a इज ग्रेटर देन b। अब a बड़ा है b से, तो क्या होगा कि a की लेंथ बड़ी हो जाएगी और b की लेंथ छोटी हो जाएगी। सडनली अब मुझे क्या दिखता है, ये तरबूज की तरह दिख रहा है। सो नोटिस कीजिए कि कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, बट अब जो शेप मुझे मिल रहा है वो है तरबूज की तरह, हॉरिजॉन्टल तरबूज की तरह, a, 0 माइनस a, 0 0, b माइनस 0, माइनस b। बट वही मेरे पास सिचुएशन 2 है जहां a इज लेस देन b। तो अब क्या होगा, a छोटा हो जाएगा बट b बड़ा हो जाएगा। सो सडनली अब एक रग्बी फुटबॉल या तरबूज को खड़ा कर दिया, या रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें जो फुटबॉल होता है उसका शेप आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, a, 0 माइनस a, 0 0, b 0, माइनस b, बट लुक उसका चेंज हो जाएगा। सो ये दो टाइप मुझे दिखते हैं एलिप्स के, डिपेंडिंग ऑन a इज ग्रेटर देन b या a इज लेस देन b। अगर क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं है कि कौन बड़ा है, a बड़ा है या b बड़ा है, तो आप नॉर्मल चूज कर सकते हो कि a इज ग्रेटर देन b, यानी पहली केस हॉरिजॉन्टल तरबूज का शेप लेके आप चल सकते हो। नेट समरी मैंने क्या बताया कि एलिप्स दिखता कैसे है। एलिप्स ये चपटा हुआ या चपकाया हुआ सर्कल होता है। अगर मैं ऊपर से चपकाऊं उसको तो a बड़ा हो जाएगा, तो पहला वाला केस आ जाएगा। अगर मैं साइड से चपकाऊं तो b बड़ा हो जाएगा, दूसरा वाला केस आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने तो y को 0 करो, पहला पॉइंट मिलेगा a, 0 एंड माइनस a, 0, और अगर y एक्सिस पे मिलाना है तो x को 0 करो, तो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे 0, b एंड 0, माइनस b। दोनों केस में पॉइंट्स सेम ही रहेंगे, सिर्फ a और b के कारण उनके शेप्स अलग अलग होते जाएंगे। आर यू ऑल विथ मी? अब और एक चीज महसूस कीजिए यहां पे कि अगर मैं एलिप्स को x एक्सिस पे कट करता हूं, क्या दिखेगा, ऊपर का और नीचे का पार्ट देखो सेपरेट है बट सेम है, सिमेट्रिक है। तो मुझे दिखता है एलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं एलिप्स को y एक्सिस पे कट कर रहा हूं तो मुझे दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो शेप है वो सेम है। सो मैं क्या बोलता हूं कि एलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सो x एक्सिस पे सिमेट्रिक है और y एक्सिस पे सिमेट्रिक है। वेल इसलिए एलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। एडवांटेज समझो, कोई मुझे पूछता है एरिया ऑफ एलिप्स, व्हाट आई विल डू, एक और तरीका है मुझे एरिया ऑफ एलिप्स ढूंढने का, मैं 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1/4 पार्ट करूंगा। लुक एट दिस शेडेड पार्ट, इस शेडेड पार्ट को 4 टाइम्स कर दो तो एरिया ऑफ एलिप्स मिल जाएगा। क्यों? जब मैं x एक्सिस पे कट करता हूं 2 इक्वल पार्ट्स, जब मैं उसी कट पार्ट को y एक्सिस से कट करता हूं तो मुझे 4 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। समझ रहे हैं? सो एलिप्स इज सिमेट्रिक अक्रॉस बोथ द एक्सिस, x एक्सिस आल्सो एंड y एक्सिस आल्सो। कितने लोगों को समझ रहा है? अगर मैं एक बार एलिप्स वापस आपके आंखों के सामने रन करूं तो मुझे बहुत क्लियरली समझता है एलिप्स में बहुत सारी चीजें हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स इज x² by a² plus y² by b² equal to 1। शेप्स, वेल तरबूज की तरह, सर्कल को दबा दो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। वर्टिकली दबाओगे तो a हॉरिजॉन्टल पार्ट बड़ा हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन b, केस 1। हॉरिजॉन्टली दबाओगे तो केस 2, यानी b बड़ा हो जाएगा और a छोटा हो जाएगा। वेल ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इसका बहुत सिंपल है। पहले हम x को 0 करेंगे तो y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, y को 0 करेंगे तो x के कोऑर्डिनेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप तो डायरेक्ट अभी इसके बाद ड्रॉ कर सकते हो, a, 0 माइनस a, 0 0, 0, b 0, माइनस b, ये पॉइंट्स मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन a बड़ा छोटा है आपका शेप चेंज हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, शाल वी? आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, x² by 25 plus y² by 36 equal to 1। कैन यू सी क्या दिख रहा है आपको? वेल अगर मैं आपके जगह हूं, x² by 25 y² by 36 equal to 1, मैं एक स्टेप और उसे सिंप्लीफाई करता। कैन यू गेस क्या? करेक्ट, 25 को क्या लिखता मैं? 5² और 36 को क्या लिखता मैं? 6²। सो क्या दिख रहा है? x² upon 25 बन जाएगा x² by 5² और y² upon 36 बन जाएगा y² by 6² equal to 1। मेरे को वही एलिप्स इक्वेशन अब दिखेगा, x² by 5² plus y² by 6² equals to 1।
यहाँ पे मुझे दो डेटा मिल जाते हैं, A5 B6, कौन बड़ा है? B बड़ा है, इमीडिएट मुझे दिखता है टाइप 2 केस 2 कि भैया ये तो वर्टिकल खड़ा तरबूज या रग्बी फुटबॉल जैसे शेप जाएगा। पॉइंट्स भी मुझे मिल जाते हैं, खड़ा खड़ा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पहला पॉइंट होएगा A,0 जो इस केस में बन जाएगा 5,0, दूसरा होगा -A,0, ये बन जाएगा -5,0, तीसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे मिलेगा 0,B दैट इज 0,6 एंड चौथा पॉइंट होएगा 0,-6। मैं आई थिंक शेप रेडी कर सकता हूं। वही मैं अगर और एक एग्जांपल लूं दैट इज x² by 36 plus y² by 25 equals to 1, क्या करूंगा मैं? करेक्ट, पहले इसको जरा ढंग से लिखता था, x² by 6² plus y² by 5² equal to 1। तो मुझे क्या दिखता है? a equal to 6 and b equal to 5, a is greater than b। a is greater than b, well मैं वर्टिकली इसको दबा रहा हूं सर्कल को और मुझे हॉरिजॉन्टल तरबूज, सोया हुआ तरबूज मिलता है। पॉइंट्स बदलते नहीं है, सडनली दिस इज केस 1 में आ जाएगा। केस 1 में क्या समझता है? 4 पॉइंट्स वही रहेंगे, A,0 दैट इज 6,0, -6,0 और 0,B दैट इज 0,5 अपॉन और नीचे 0,-, जोड़ दो तो आपको एलिप्स मिलेगा। नेट समरी, वेल एलिप्स इस चपटा हुआ सर्कल है, ऊपर से दबाओगे तो A इज ग्रेटर देन B, साइड से दबाओगे तो B इज ग्रेटर देन A। केस 1 केस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन x² by A² plus y² by B² equal to 1। इसके कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पहले से ही पता होते हैं, A,0 -A,0, 0,B -0,-B। करेक्ट? Ellipse is symmetric across both x axis and y axis।